की हमारी क्लास में हम लोगों को प्रश्नावली 3.2 का 6वां प्रश्न हल करना है। अगर आप लोगों ने इसके पहले की क्लास को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन करके सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से देखें और समझें, इसके बाद ही इन प्रश्नों को देखें, जिससे आपको यह प्रश्न समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो हम अपने प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न दिया हमारा, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला दिया प्रतिच्छेद करती हो, समांतर रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो। तो यहाँ पहला प्रश्न दिया प्रतिच्छेद करती है। इसका शर्त होता है यह, अगर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर नहीं होता है। मतलब कि यह जो पहला समीकरण दिया है इसको तो लेंगे ही हम, साथ में एक ऐसा मान वाला समीकरण लेंगे जिसमें a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर नहीं होता है। तो पहला जो प्रश्न इसको लेकर इस शर्त के अनुसार इनको हल करते हैं। पहले समीकरण के लिए यहाँ लिख देंगे दिया गया समीकरण मतलब दिया गया समीकरण यह है 2x + 3y - 8 = 0। इसको हम मान लेंगे अपना पहला समीकरण। अब इसकी तुलना हम व्यापक रूप के समीकरण से करेंगे। इसकी तुलना हम व्यापक रूप से करेंगे। तो व्यापक रूप हमारा होता है, ये पहला समीकरण है, पहले समीकरण के लिए होता है a1x + b1y + c1 = 0। यह व्यापक रूप इतने बार आ चुका है हमारे क्लासेस में कि आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा। a1x + b1y + c1 = 0। तो इसमें a1 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 2। देखिए a1 मतलब x का गुणांक 2, b1 मतलब y का गुणांक मतलब +3, ठीक है, c1 मतलब -8 पर -8, ठीक है। ये हमारा a1, b1 और c1 का मान निकल गया। तो अब हमें अपना दूसरा जो समीकरण इसमें बनाना है, लिखेंगे अब एक नया समीकरण बनाना है जिसके युग्म मतलब जोड़े में, पेयर में, युग्म से प्रतिच्छेद रेखाएं संभव हो। प्रतिच्छेद रेखाएं संभव हो। तो देखिए क्या लिखेंगे, व्यापक रूप से तुलना करके हम मानों को निकालेंगे। व्यापक रूप क्या हो जाएगा हमारा, a2x + b2y + c2 = 0। क्योंकि दूसरा समीकरण में ज्ञात करना अपने मन से, तो व्यापक रूप में दूसरे समीकरण वाला लिख लेंगे। तो अब a2 का मान, b2 का मान और c2 का मान अपने मन से रखना होगा। तो यहाँ बोल रहा है कि समीकरण बनाना है जिसके युग्म से प्रतिच्छेद रेखाएं संभव हो। तब प्रतिच्छेद रेखाओं का जो शर्त होता है यह होता है a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर ना हो। मतलब कि हमें इसमें यह सिद्ध करना है कि a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर ना हो। सिंपल सी बात है। तो कैसे करेंगे देखिए, तो यहाँ पे हमको a2 का मान चाहिए, b2 का मान और c2 का मान, अपने मन से इनको मानना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ बोल रहा है कि a1/a2 का मान बराबर ना हो, दोनों अलग अलग हो। तो a1 का मान 2 दिया हुआ है, तो a2 का मान हम लोग क्या मान लें, a2 का मान हम मान ले रहे हैं 3, 2 क्या गए 3, इसके 3 दिया तो इसका हम क्या मान लें 4, ठीक है। इसका 3 इसका 4 मतलब a1/a2 b1/b2 के मान के बराबर नहीं है। इसका -8 है तो इसका हम मान ले रहे हैं -9, ठीक। अपने मन से कुछ भी मान लीजिए कि आपको सिर्फ इस स्थिति को लाना है। तो यहाँ देखिए लिखेंगे तब a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2 से। तो कैसे होगा, a1 का मान 2 दिया हुआ है, a2 का मान 3, b1 का मान 3 दिया हुआ है, b2 का मान 4, c1 का मान -8, c2 का मान -9। तो देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे बचेगा 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/4। इससे हमें मतलब नहीं रह जाएगा, इसको आप छोड़ दीजिए। तो देखिए हमारा शर्त यह था, प्रतिच्छेद रेखाएं जब करेंगे तो a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर नहीं होगा। तो यही स्थिति यहाँ आ गई। तो रेखा प्रतिच्छेद करेंगी तो यहाँ लिख देंगे हाँ अब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे।
लिखा है प्रतिच्छेद करेंगे। इससे दूसरा समीकरण जो बना है इसको लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो a1 का मान हम 3 रखे तो 3x, b1 का मान 4 मतलब 4y, c2 का मान -9 तो यहाँ हो जाएगा -9 बराबर 0। ये हमारा पहला समीकरण यहाँ मिला था हमें और दूसरा समीकरण यहाँ मिल जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आपको इतना समझ में आया या नहीं आया आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और दूसरी स्थिति हमारे दिया है समांतर रेखाएं हो, तो समांतर रेखाओं के लिए सबसे पहले इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, दूसरे वाले को। ठीक है, सबके लिए हम ये वाला समीकरण ही रखेंगे। तो 2x + 3y - 8 बराबर 0। तो हमारा पहला समीकरण सारे स्थितियों के लिए समान होगा। इसके बाद हम व्यापक रूप से तुलना करते हैं, लिखेंगे व्यापक रूप से। तो इसमें a1 का मान हम निकालते हैं, a2 का मान निकालते हैं, सॉरी a1 का मान, फिर b1 का मान निकालते हैं, फिर c1 का मान निकालते हैं। तो व्यापक रूप क्या होता है पहले समीकरण के लिए? a1x + b1y + c1 बराबर 0। x का गुणांक a1, x का गुणांक a1 मतलब 2, y का गुणांक b1, y का गुणांक b1 मतलब 3, c का गुणांक सबसे लास्ट वाला होता है तो -8। ये हमारा निकल जाएगा। अब हमें दूसरे समीकरण को बनाना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे को लाने के लिए। देखिए मैंने अगले प्रश्न में दूसरा लैंग्वेज लिखा था, इस प्रश्न में दूसरा लैंग्वेज लिखा था। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ कि आप लोगों को जैसा पसंद आए वैसा आप लीजिए और वैसा ही आप एग्जामिनेशन में लिखिए, कोई भी दिक्कत ना हो आप लोगों को। यहाँ मैंने लिखा है स्थिति समांतर रेखाओं के लाने के लिए, यहाँ व्यापक लाने के लिए व्यापक रूप से। व्यापक रूप दूसरा समीकरण के लिए क्या होता है हमारा? a2x + b2y + c2 बराबर 0 तो a2 का मान निकाल लेंगे इसमें से हम, b2 का मान और c2 का मान हमें रखना है। स्थिति हमारी क्या है? समांतर रेखाओं के लिए। तो समांतर रेखाओं के लिए हमारा नियम यह कहता है कि a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर होना चाहिए, लेकिन c1/c2 का मान बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम। तो देखिए a1 का मान 2 दिया हुआ है, तो हमें a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर करना है। तो इसका मान 2 है तो इसका मान हम मान क्या ले? 4। ठीक, इसका मान 3 तो इसका मान 6, इसका मान -8 है, इसका मान तो हमें बराबर नहीं चाहिए तो इसको -8 है तो इसको हम -9 मान ले रहे हैं। ठीक है, अपने मन से माने, इसमें कोई भी पाबंदी नहीं कि आप यही माने, आपका जो मन चाहे वो आप मान सकते हैं, क्योंकि आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र छात्र हैं, आप जो मन चाहे वो कर सकते हैं, इसमें आपको कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, तो हम तुलना करेंगे इनकी हम, तब a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2 से। ठीक है, इससे करेंगे। a1 का मान 2 दिया हुआ है, a2 का मान 4, b1 का मान 3, फिर यहाँ दिया b2 का मान तो 6, c1 का मान दिया, c1 का मान -8 होगा, c2 का मान -9। ठीक, तो देखिए 2 1 कम 2 2 दूनी के 4, 3 1 कम 3 3 दूनी के 6, लेकिन यह मान बराबर नहीं है, यह हो जाएगा 8/2, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक, तो स्थिति हमारी आ गई। a1/a2 का मान जो है b1/b2 के मान के बराबर है, लेकिन c1/c2 के मान के बराबर नहीं है। तो देखिए हम लोग की स्थिति भी यही कह रही थी कि इस स्थिति में रेखाएं समांतर होती हैं, और हमें यही इस प्रश्न में सिद्ध भी करना था, रेखाएं समांतर हो। तो ये हमारी रेखाएं समांतर हो गई। तो दूसरा समीकरण यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, तथा देखिए a2 का मान 4 है तो हो जाएगा 4x, b2 का मान 6 दिया हुआ है 6y, c2 का मान -9 बराबर 0। तो हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। ठीक, पहला समीकरण ये हो जाएगा हमारा, पहला समीकरण ये हो जाएगा हमारा, और दूसरा समीकरण ये। तो इस हिसाब से आपका यह आंसर आ गया। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं उत्तर। ठीक, अब जो हमारा तीसरा प्रश्न है समबाती रेखाओं वाला, उसको भी हम हल कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सारे स्थिति के लिए पहला समीकरण का मान बराबर होगा, तो तीसरे के लिए भी हम लिख लिए दिया गया समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका पहला समीकरण। अब हम व्यापक रूप से इनकी तुलना करेंगे। तो व्यापक रूप से यहाँ जो कि आपका व्यापक रूप पहले समीकरण के लिए होता है a1x + b1y + c1 बराबर 0। ठीक है, तो a1 का मान x का गुणांक होता है 2, b1 मतलब y का गुणांक 3,
C1 चाहिए, C1 का मान दिया है -8। इसके बाद हम दूसरे वाले समीकरण को बनाते हैं। किसके लिए बनाएंगे हम लोग कि रेखाएं समपाती हो। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे समपाती रेखाओं के लिए, समपाती रेखाओं के लिए नहीं होता है। A2 का मान हमें मानना होगा, B2 का मान मानना होगा, C2 का मान। समझ में आ रहा है तो आप अच्छे से समझिए, और अब जब पढ़ रहे हो तो एक नोटबुक लेकर साथ बैठिए। तो A2 का मान हमें निकालना है अपने मन से। यहाँ बोला है कि रेखाएं समपाती हो, तो इस स्थिति में जो मान होते हैं A1/A2 के, B1/B2 और C1/C2 के आपस में बराबर होते हैं। तो आप समझ ही गए हमें क्या करना है, इनके मानों को आपस में बराबर कर देना है। कैसे करेंगे हम? इसके लिए अगर इसका मान 2 है, इसका मान हम मान ले 4, इसका मान 3, इसका मान 6 और इसका मान 8 है -8, तो इसका मान -16। ठीक, इसकी तुलना आप कैसे करेंगे देखिए, तब इतना कर लेंगे हम। इसके बाद देखिए A1 का मान 2 दिया हुआ है, A2 का मान 4, B1 का मान 3 दिया हुआ है, B2 का मान 6, C1 का मान -8, C2 का मान -16। ठीक, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी के 4, 1/2, यही हाल इसमें भी होगा। 3 1 कम 3, 3 दूनी के 6, 8 1 कम 8, 8 दूना के 16। तीनों मान आपस में बराबर होगा। स्थिति बीमारी ये कह रही थी कि जब A1/A2 का मान, B1/B2 का मान और C1/C2 का मान आपस में बराबर होंगे तो रेखाएं हमारी क्या हो जाएंगी? रेखाएं हमारी समपाती हो जाएंगी, समपाती हैं। ये समपाती जगह दूसरा समीकरण यहाँ लिख लेंगे हम लोग, समीकरण दूसरा। तो A2 का मान 4 आया तो 4x, B2 का मान 6 तो मतलब 6y, C2 का मान क्या है -16, तो यहाँ हो जाएगा -16 = 0। ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। इस आधारभूत पे आपका यह आंसर हो जाएगा। आसान था, समझ में आ रहा है? तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए हमें। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब हम जब मिलेंगे तब अपने अगले प्रश्न में हम लोग अपना 7वां प्रश्न को हल करेंगे, जो कि एक अच्छा प्रश्न है, तो इसको आप आसानी से हल कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।